धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इन सस्ती वस्तुओं को खरीदने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तनों के अलावा इस दिन कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आएं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है, इसलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदना भी बेहद लाभकारी हो सकता है। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में की गई सोने की खरीदारी आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जाती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माता लक्ष्मी का आना माना जाता है और इस दिन घर में माता लक्ष्मी के चरणों को लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने जैसा होता है। तो धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा जरूर खरीद कर लाएं। एक चरणों का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण जोड़ा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी हमारे मन के मैल को भी साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। लेकिन याद रखें, जोड़े में झाड़ू ना लाएं, या तो 1 लाएं, 3 लाएं या फिर 5 लेकर आएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास करती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाएं, पुराने खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। धनतेरस पर धनिया या फिर साबुत धनिये के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को सदैव प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें, इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला दें या फिर गमले में उगा दें। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धनतेरस पर किन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस वाले दिन बताई गई सभी चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन लोहे की चीज़ बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है।
क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को भी घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए और न ही काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल भी ना खरीदें, जैसे कि चाकू, कैंची, सुई। मानता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है और धन की हानि होती है। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही लोहे के बर्तन खरीद लें। लोहा शनि की धातु है, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तेल या तेल के उत्पादन जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यह चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। अल्मुनियम राहु की धातु है, यह भी घर में दुर्भाग्य का निर्माण करती है। धनतेरस के दिन वाहन खरीदने की अगर कोई योजना है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है, लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन वाहन खरीदना है तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि वाहन धातुओं से बनी हुई चीज़ होती है। इसलिए धनतेरस के दिन वाहन खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील की बजाय पीतल या कांसे के बर्तन खरीदे जा सकते हैं। धनतेरस के दिन भूलकर भी बर्तनों को खाली नहीं घर में लाना चाहिए। खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या खील बताशों या गुड़ से भर लें। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता, इसलिए प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल ना खरीदें। चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हितकर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ।